सी द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं एक इंडिविजुअल पर्सन किस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ आती है प्राइस। किसी भी चीज़ का प्राइस आप देखते ही हो, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले प्राइस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द प्राइम फैक्टर वेन एवर यू डिमांड फॉर एनी कमोडिटी यू लुक फॉर इट्स प्राइस। फाइन। एंड वेन एवर द प्राइस इंक्रीजेज यू डिमांड लेस, given that you are consuming that commodity on a continuous basis, and when the price falls you demand more of it। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, 10 रुपये के प्राइस पे आप एक पेन खरीद रहे थे, 5 रुपये के प्राइस पे आप 2 पेन खरीद रहे हो। योर एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, बट price, all this point is telling you is that price and demand have inverse relationship. If price will increase, demand will decrease. If price will decrease, demand will increase. So inverse relationship between price and demand। बेटा दूसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। Now goods can be related in two ways, substitute and complementary। Obviously there are so many relationships between different categories of goods, but right now in this particular point, according to your CBSE syllabus, we have to do two categories, substitute goods and complementary goods। बेटा substitute goods होते हैं the goods which can be used in place of one another, जैसे कि टी कॉफ़ी हो गए, राइट, पेन पेंसिल हो गए, फाइन, डीजल कार पेट्रोल कार हो गई। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिवन दैट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। जैसे कि टी और कॉफ़ी एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, पेन और पेंसिल भी एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं दोज हु आर नीड टू बी यूज टुगेदर, जैसे कि पेन और रिफिल हो गए, राइट, मार्कर और इंक हो गए, कार और पेट्रोल हो गई। तो बेटा ये चीज़ें हैं जो साथ में यूज़, अब फ़ोन और बैटरी हो गई, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो साथ में यूज़ करने पड़ेंगे। अगर एक भी एलिमिनेट हो जाएगा तो वो आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे। बिना रिफिल के पेन नहीं चलेगा बेटा, ठीक है, बिना बैटरी के फ़ोन नहीं चलेगा, यू गॉट द एग्जाम्पल, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी, बिना फ्यूल की गाड़ी नहीं चलेगी। तो बेटा सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जैसे कि पेप्सी और कोक सब्सटीट्यूट है। आई एम अगेन सेइंग बेटा दे आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, दे आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। ठीक है बेटा, पेप्सी कोक एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं, टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। तो बेटा अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे कोक पे। हाँ, अब देखो बेटा, मान लो कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर में 3 बॉटल पड़ी रहती हैं, फिर वो किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक, एग्जांपल ले रहे हैं एक हफ्ते के लिए, ठीक है, मान लो पेप्सी भी 30 रुपये की है और कोक भी 30 रुपीज़ की है, दोनों 30-30 रुपये की हैं। तो आप पेप्सी फ़िलहाल ले रहे हो 2 और कोक फ़िलहाल में आप ले रहे हो 1 लीटर, ठीक है। अब मान लो बेटा पेप्सी का प्राइस हो गया 35, तो या तो इसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे, या फिर आप कहोगे चलो एक ये ले लेते हैं और अब की बार 2 वो ले लेंगे कोक, और क्योंकि कोक का प्राइस चेंज नहीं हुआ बेटा। तो अगर मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, अगर पेप्सी का प्राइस 5 रुपये से बढ़ जाएगा तो हमारा दिमाग क्या सोचेगा, कोक 5 रुपये सस्ती हो गई है। अगर पेप्सी 5 रुपये महंगी हुई है तो कोक 5 रुपये सस्ती हो गई है, ठीक है, सिंपल। हालांकि प्राइस में रियलिटी में चेंज नहीं है, बट हमारा माइंड तो ये बोलेगा ना कोक 5 रुपये सस्ती है, तो इसीलिए हम कोक ज़्यादा, गिवन दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पेप्सी बहुत पसंद है। इफ़ यू लाइक पेप्सी दैट मच देन यू वोंट डिक्रीज इट्स डिमांड, but if you are okay with demanding any of them, then obviously if price of substitute good will increase, then the demand for that good whose price has not changed will increase। अब बेटा यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कोक की डिमांड करना बढ़ा देंगे। बेटा देखो पेप्सी की जो डिमांड कर्व है, तो बेटा 30 रुपये के प्राइस पर आप 2 लीटर ले रहे हो, बेटा प्राइस आता है वाई एक्सेस पे और डिमांड आती है एक्स एक्सेस पे। तो बेटा डिमांड तो 1 2 3 4 में लिख देंगे और बेटा प्राइस लिख देंगे हम 10 20s में। बेटा 30 रुपये के प्राइस पे 2 बॉटल ऑफ पेप्सी, तो बेटा 30 रुपये का प्राइस है ये रहा, और कितने बॉटल है, 2 बॉटल है, बेटा यहाँ पर मार्क लगा दो। और बेटा 35 रुपये का प्राइस हो गया तो आपने कहा सिर्फ 1 बॉटल ऑफ कोक, तो बेटा 35 पे कितना हो गया, 1 हो गया, ज्वाइन कर दो, डिमांड कर बन गई पेप्सी की। तो बेटा इतना तो आप सब अब समझ चुके होंगे कि बेटा जो डिमांड कर्व होती है उसकी शेप कैसी होती है, बेटा ऐसी होती है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम होती है, दैट्स व्हाई इसकी शेप ऐसी आती है, डाउनवर्ड आती है। अब बेटा अगर कोक की बात करें तो बेटा कोक की तरफ आप देखो, अब कोक के बेटा प्राइस में तो चेंज आया नहीं,
बट जब तक प्राइस बेटा 30 रुपये था तो आप पहले एक बॉटल ले रहे थे बेटा, तो प्राइस 30 ही था, अभी भी 30 है, बट 30 रुपीज़ पर आप बेटा 1 कोक ले रहे थे। तो एक ही पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट से पूरी डिमांड कर्व बना दी। मैंने ज्वाइन कुछ भी नहीं करा, मैंने एक पॉइंट से डिमांड कर्व निकाली है। जनरली क्या होता है बेटा, 2 पॉइंट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करके डिमांड कर्व निकाली जाती है। बट बेटा जब एक सिंगल पॉइंट हो रहा है तब भी डिमांड कर्व ऐसे ही बनाई जाती है, ये समझाते हुए कि डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है बेटा, अब देखो कोक का प्राइस अभी भी 30 है। पहले आप 30 रुपये पे एक बॉटल ले रहे थे, अब आप 30 रुपये बेटा 2 बॉटल ले रहे हो। तो पुरानी डिमांड कर्व ये रही, अब बेटा नई डिमांड कर्व डॉटेड वाली हो गई। तो आप बेटा राइट वर्ड शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि पेप्सी का प्राइस बढ़ गया। अब अगर आपको इसका कंबाइंड इफेक्ट दिखाना है तो प्राइस किसका लेना चाहिए बेटा? पेप्सी का, क्योंकि पेप्सी का प्राइस बढ़ा है ना। और पेप्सी के प्राइस में चेंज आने की वजह से बेटा किसकी डिमांड में चेंज आया? हालांकि आया चेंज पेप्सी की भी डिमांड में है, बट मेन कोक की डिमांड में क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि पेप्सी के प्राइस में चेंज है। अब बेटा पेप्सी का प्राइस जो था वो देखो कितना था, 30 रुपये था। अब बेटा पेप्सी का प्राइस कितना हो गया? 30 से 35 हो गया। तो बेटा जब तक पेप्सी मिल रही थी 30 रुपये की, आप कोक कितनी ले रहे थे? एक ले रहे थे। तो बेटा देखो प्राइस है पेप्सी का, बट डिमांड किसकी है? कोक। तो एक ही ग्राफ में कंबाइंड इफेक्ट ग्राफ है कि हम ये दिखा रहे हैं पेप्सी का प्राइस जब तक 30 रुपये था तो आप एक बॉटल ले रहे थे। अब बेटा जब पेप्सी का प्राइस 35 हो गया तो आप कोक ज़्यादा लोगे, ऑब्वियसली पेप्सी महंगी होगी तो ये शिफ्टेड टू कोक। बेटा ये एक लौती डिमांड कर्व है पूरे चैप्टर में जो अपवर्ड जा रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस दूसरी चीज़ का है, डिमांड दूसरी चीज़ का है। तो बेटा अगर आप पेप्सी का अकेले का आप डिमांड कर्व देखो तो बेटा वो तो डाउनवर्ड ही गया है, क्योंकि पेप्सी का प्राइस जो है वो देखो इंक्रीज़ हो रहा है बेटा। 30 रुपीज़ के प्राइस पर आप कितनी पेप्सी ले रहे थे बेटा? 2 पेप्सी ले रहे हो। अब जब प्राइस 35 हो गया तो बेटा आप सिर्फ एक ले रहे हो। तो आप देख रहे हो कि ये डाउनवर्ड जा रहा है। ये अपवर्ड क्यों जा रहा है बेटा? क्योंकि प्राइस पेप्सी का है, डिमांड कोक की है। पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा कोक लेंगे। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कोक ज़्यादा लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी शेप ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो अगर सेम प्राइस रहता तो कंपटीशन ही नहीं होता। तो जितनी डिमांड चल रही है मार्केट में उतनी कांस्टेंट रहती बेटा। इससे मिलता जुलता केस है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, जिन गुड्स को आपको एक साथ यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि पेन और रिफिल हो। ठीक है, पेन और रिफिल साथ में यूज़ होते हैं, मार्कर और इंक साथ में यूज़ होता है बेटा, कार और पेट्रोल साथ में यूज़ होती है। ठीक है, अब मान लो बेटा यहाँ पर पेन की डिमांड है, यहाँ पर रिफिल की डिमांड है बेटा। रिफिल का प्राइस अगर कम हो जाता है तो लोग बोलेंगे चलो ज़्यादा पेन खरीद लेते हैं। अब देखो एक पेन भी आप ज़िंदगी भर तो चला नहीं पाओगे, क्योंकि पेन का लुक चली जाती है और उसका कवर वगैरह उतर जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अब ऐसे गाइस जनरली क्या होता है, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो रिफिल यूज़ ही नहीं करते, नया पेन ही खरीद लेते हैं। बट हाँ, बट कुछ लोग बेटा स्मार्ट होते हैं, पैसे सेव करने के लिए मान लो पेन 10 रुपये का आता है, रिफिल उनको लगता है 5 रुपये में आ जाएगी, 5 रुपये तो सेव हुए ना। तो जनरली कुछ लोग सोचते हैं, हमारी जनरली फैमिलीज़ में क्या है, मिडिल क्लास लोग इतना नहीं सोचते। तो बेटा जिनकी फैमिली में एक दिन में मान लो उनके पापा 500-600 रुपये कमा के लेके आ रहे हैं बस एक दिन का, ठीक है, तो बेटा मंथली कितना हो जाता है? बिल्कुल होता है, जो लोग वेजेस पे, कंस्ट्रक्शन पे जो लोग वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर बाकी लोग भी बेटा जो लोग मतलब प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो लोग एक दिन का 500, उनके लिए बेटा 500 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं। तो वो लोग तो बेटा रिफिल भी कंसिडर करेंगे ना। तो सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं, तभी तो सोसाइटी चलती है। अगर हर कोई रिच हो जाएगा सोसाइटी कैसे चलेगी? कोई किसी के लिए काम ही नहीं करेगा, सब लोग अपने अपने काम खुद करने पड़ेंगे, सब लोग अपना घर खुद बनाना पड़ेगा। बट क्योंकि सोसाइटी में पुअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, रिच क्लास भी है, तभी सोसाइटी चलती है। दैट्स हाउ सोसाइटी, ज़रूरी भी है, तभी तो वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं और कोई बंदा सर्विस ले रहा है। दैट्स वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप एजुकेशन लेते हो अच्छी क्वालिटी की तो फिर आपका माइंडसेट तैयार होता है टू विजन गोल्स। जो लोग विजन नहीं कर पाते, छोटी सोच रखते हैं, वो लोग वैसे ही काम फिर कर पाते हैं। जस्ट द लाइफ लेसन। और कमिंग बैक टू द टॉपिक बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। मान लो बेटा रीफिल का प्राइस कम हो गया, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, थोड़ा बेटर नज़र आएगा आप लोगों को। बेटा ध्यान से देखो, 5 रुपये की रिफिल मिल रही थी, आप एक रिफिल खरीद रहे थे। पेन कितने रुपए का? 10 रुपये का। और अब पेन कितने ले रहे हो? 2, बट रिफिल एक ही है। तो जो भी पेन पहले ख़त्म हो गया उसमें रिफिल डाल दोगे, ठीक है। फिर मार्केट जब दोबारा जाओगे तो 2 पेन खरीदोगे, एक रिफिल लेके आओगे, कॉम्बिनेशन आप चला रहे हो बेटा। अब मान लो रिफिल सस्ती होगी बेटा, 3 रुपये की होगी, तो आप 2 रिफिल ले पा रहे हो।
बेटा ज़्यादा रिफिल ले रहे हो तो उसके लिए एक पेन भी एक्स्ट्रा आपको लगा ले लेते हैं। तो बेटा 10 रुपये के अब आप 3, तो मतलब अगर रिफिल सस्ती हो रही है तो आप वो पेन भी ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि अब रिफिल पड़ी रहेगी, उसको यूज़ करने के लिए एक पेन एक्स्ट्रा तो चाहिए होगा। अब इन तीनों में से जो 2 पेन सबसे पहले इंक जेल में ख़त्म होगी, उनमें के 2 रिफिल डल जाएंगे जो आपने यहाँ लिए, और एक पेन तो वेस्ट हो गया, स्पेयर हो गया। फिर आप दोबारा जाओगे मार्केट, 3 पेन और लेके आओगे और 2 रिफिल लेके आओगे। सो दैट्स हाउ यू आर वर्किंग, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो बेटा अगर रिफिल का प्राइस कम हो रहा है तो आप पेन की डिमांड बढ़ा रहे हो, अगर रिफिल का प्राइस कम हो रहा है तो आप पेन की डिमांड बढ़ा रहे हो। देखो बेटा, पेन का प्राइस पहले भी 10 रुपये था, अब भी 10 रुपये है। रिफिल का प्राइस पहले 5 रुपये था, अब 3 रुपये हो गए। तो 5 रुपये में बेटा आप एक रिफिल ले रहे थे, 5 रुपये के प्राइस पे आप एक रिफिल ले रहे थे, तो यहाँ पर आ गए बेटा। 3 रुपये के प्राइस पर आप 2 रिफिल ले रहे हो, तो 3 रुपये के प्राइस पर 2 रिफिल ले रहे हो, तो प्राइस कम हुआ रिफिल का, उसकी डिमांड बढ़ गई, राइट। अब पेन में देखो बेटा, पेन की डिमांड बढ़ गई। 10 रुपये के प्राइस पे आप 2 पेन ले रहे थे, अब 10 रुपये के ही प्राइस पर आप 3 पेन ले रहे हो, क्योंकि रिफिल सस्ती है, ज़्यादा रिफिल ले रहे हो तो ज़्यादा पेन चाहिए होगा बेटा, तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी। अब अगर आपको इसका कंबाइंड इफेक्ट ग्राफ दिखाना है बेटा, तो कंबाइंड इफेक्ट में प्राइस किसका आना चाहिए? रिफिल का, क्योंकि इसके प्राइस में चेंज आने की वजह से पेन की डिमांड में चेंज आया बेटा। तो रिफिल का प्राइस अब तक 5 रुपये का था, कितने पेन खरीद रहे थे? 2 पेन खरीद रहे थे। तो बेटा 5 रुपये के प्राइस पर आप जब रिफिल का प्राइस 5 रुपये था तो आप कितने पेन ले रहे थे? 2 पेन ले रहे थे, तो 2 पे मार्क लगा दो, ये रहा पॉइंट, ठीक है। जब बेटा रिफिल का प्राइस 3 रुपये हो गया तो आप 3 पेन ले रहे हो, तो बेटा प्राइस अब की बार 3 रुपये और आप ज़्यादा पेन ले पा रहे हो, तो ये डाउनवर्ड ही है, ठीक है। रिफिल का प्राइस कम होने से आपने पेन की डिमांड बढ़ा, दैट्स। तो जिसका प्राइस में चेंज आ रहा है वो कमोडिटी का प्राइस आएगा, जिसकी डिमांड में चेंज आ रहा है वो डिमांड पे आएगा। नाउ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक प्रोडक्ट है उसका नाम है गुड एक्स, उसका प्राइस बढ़ गया, गुड एक्स के प्राइस बढ़ने की वजह से गुड वाई की डिमांड बढ़ गई, तो हाउ आर दीज टू गुड्स रिलेटेड? सब्सटीट्यूट है। अगर एक्स का प्राइस बढ़ने से वाई की डिमांड बढ़ रही है तो दोनों सब्सटीट्यूट हुए, कि पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तभी तो कोक की डिमांड बढ़ेगी। बट बेटा अगर एक्स का प्राइस बढ़ने से वाई की डिमांड कम हो रही, दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अगर रिफिल का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग पेट्रोल कार लेना कम कर देंगे, शायद डीजल पे या सीएनजी पे, ठीक है बेटा। तो इसीलिए इस पॉइंट को समझो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट इन्वर्स होता है, रिफिल महंगी हुई, पेन की डिमांड कम हुई। पर बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट डायरेक्ट होता है, सीधा सीधा होता है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ी। सो ये होता है बेटा रिलेटेड गुड्स का इफेक्ट। अगला बेटा होता है इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स लोगे, नॉर्मल गुड्स लोगे। पर बेटा जो लोग पियोन का काम करते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, जिनकी इनकम या कम होती है, तो बेटा वो लोग उस क्वालिटी के गुड्स यूज़ नहीं करते जो आप और मैं यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप किसी आटे की शॉप पे जाओगे, आटा बहुत क्वालिटी में आता है बेटा, 40 रुपये के जी का आता है, 50 रुपये के जी आता है, 60 रुपीज़ एंड सो ऑन, ठीक है। तो आटा बेटा डिफरेंट क्वालिटीज़ का आता है, ठीक है। अब बेटा मान लो किसी पर्सन की इनकम अगर बढ़ जाती है तो वो महंगा वाला आटा यूज़ करना शुरू करेगा। मान लो अगर उसकी इनकम कम हो जाएगी तो बेटा वो सस्ता वाला आटा यूज़ करना शुरू करेगा। मान लो कि एक कस्टमर है, वो आटा और मैदा मिक्स करता है, ठीक है। अब मैदा थोड़ा लो क्वालिटी का रहता है, आटा सुपीरियर क्वालिटी का होता है बेटा। मान वो रिफाइंड होता है ना। अब जो ऑयल भी, तो ऑयल ले लो, चलो रिफाइंड ऑयल जो फॉर्च्यून का आता है, एक ऑलिव ऑयल जो डेल मोंटे वगैरह का आता है। जो ऑलिव ऑयल होता है बेटा वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और जो आपका रिफाइंड ऑयल होता है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है बेटा। कोलेस्ट्रॉल भी कौन सा वाला? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो आपका ऑलिव ऑयल है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बेटा नीचे लेके आता है। और जो आपका बेटा ये रिफाइंड ऑयल है, ठीक है, या फिर ये जो वेजिटेबल ऑयल है बेटा, ये आपका एलडीएल इंक्रीज करता है। तो अब बेटा इस रीज़न की वजह से, क्योंकि सस्ता होता है ना बेटा, तभी तो वो सस्ता होता है रिफाइंड ऑयल, वो रीयूज़ है। रिफाइंड का मतलब क्या है? रिफाइंड, ठीक है। और ऑलिव ऑयल का मतलब क्या है बेटा? ऑलिव ऑयल बेसिकली ऑयल में काफ़ी अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का माना जाता है, और इसलिए एक्सपेंसिव है बेटा। 1 लीटर ऑलिव ऑयल 700-800 रुपये का आता है, और 1 लीटर बेटा रिफाइंड आपका 50-100 रुपये में आ जाता है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। तो बेटा जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ऑलिव ऑयल लेगा, जिसकी इनकम कम है वो बेटा रिफाइंड ऑयल लेगा, ठीक। काम तो दोनों का ऑयल का ही है, ठीक है।
दोनों बेटा हमारे घर में पॉर्चुन नहीं आता, ठीक है। पर बेटा सोचो अगर किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है फिर तो वो तो बेटा रिफाइंड की तरफ देखेंगे भी वो तो बेटा फिर उसी ऑयल में जाएंगे। बेटा मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, जो गुड्स थोड़े महंगे होते हैं वो होते हैं नॉर्मल गुड्स जैसे कि आटा। फिर आते हैं बेटा इन्फीरियर गुड्स जिनका प्राइस कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल गुड्स, वो होते हैं बेटा जैसे कि रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी कि मैदा, ठीक है। मैदा होता है रिफाइंड व्हीट फ्लावर। बेटा इसके अलावा आप याद रख सकते हो नॉर्मल गुड्स में ऑलिव ऑयल, इन्फीरियर में भी याद रख लो बेटा रिफाइंड ऑयल, ठीक है। अगर किसी की इनकम बढ़ जाएगी बेटा, अगर किसी की बेटा इनकम बढ़ जाएगी तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड करना ज़्यादा शुरू करेगा। किसी की इनकम अगर बेटा कम हो जाएगी तो वो बेटा इनकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो बेटा इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ डायरेक्ट इफेक्ट है। अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो नॉर्मल गुड्स ही बढ़ा देगा। अगर बेटा किसी की इनकम कम हो जाएगी तो बेटा वो इन्फीरियर को बहुत ज़्यादा करेगा डिमांड, ठीक है ना। तो बेटा इनकम का इन्फीरियर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर किसी की इनकम कम हो रही है तो बेटा वो रिफाइंड ऑयल ज़्यादा लेगा, बट अगर बेटा किसी की इनकम ज़्यादा हो रही है तो बेटा वो ऑलिव ऑयल ज़्यादा लेगा, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब बेटा एक आखिरी फैक्टर मैं बता रहा हूँ। अब ये बेटा ये जितने भी फैक्टर हैं ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में, अब कोई चीज़ मार्केट में आप खरीदने के लिए जाते हो तो फिर आप प्राइस देखते हो बेटा उस चीज़ का, राइट, या फिर आप उसके सब्सिट्यूट का प्राइस देखोगे, या फिर आप अपनी इनकम, अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो फिर ऐसे गुड्स ज़्यादा लेगा, किसी की इनकम कम होगी तो फिर वो ये वाले गुड्स बेटा ज़्यादा लेगा। इसका नेगेटिव इफेक्ट है या फिर इन्वर्स इफेक्ट है। बिल्कुल देखने, तभी तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको ताकि आप लोग इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आप चीज़ों का प्राइस देखो, आप रिलेटेड गुड्स का आप प्राइस देखो। देन बेटा लास्ट पॉइंट आता है टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स। अब बेटा जिस कंज्यूमर को किसी चीज़ की बोलते हैं ना लालच होते हैं कि वो लेना ही लेना है, तो प्राइस जहाँ मर्जी पहुँच जाए वो चीज़ लेके मानेंगे, ठीक है। तो बेटा वो होता है टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स। तो बेटा अच्छी चीज़ों की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी, जैसे कि जूस पिया करो, ठीक है, मिल्क पिया करो, वेजिटेबल्स लिया करो। बेटा इन चीज़ों की हैबिट डालो तो फिर आप उनकी डिमांड ज़्यादा करोगे, ठीक है। मान लो किसी पर्सन को चॉकलेट अच्छी लगती है, एक पर्टिकुलर चॉकलेट, तो वो 10 रुपये की मिलती है तो वो 2 चॉकलेट लेता है, ठीक है। बट अगर अब उस चॉकलेट का प्राइस अगर 20 रुपये भी हो जाएगा तो वो 2 ही चॉकलेट लेगा। बट अगर उसको वो चॉकलेट अच्छी नहीं लगी, पहली बार उसने ट्राई करी थी कि चलो एक चॉकलेट मैं खा लूँगा, हाँ वो लेगा, ठीक है, वो लेगा, ठीक है, उसे बहुत कोई चीज़ अच्छी लगेगी वो नहीं लेगा। अब मान लो कि 10 रुपये की उसने 2 चॉकलेट ली, उसने सोचा कि एक मैं खाऊंगा एक मेरा छोटा भाई खा लेगा, ठीक है। उसके छोटे भाई को वो अच्छी लगी, उसको वो अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो अगली बार वो मार्केट गया तो वो एक ही चॉकलेट लेके आया, तो क्योंकि उसको अनफेवरेबल टेस्ट है, उसे कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई को चाहिए। ज़ीरो भी हो सकती है, दोनों को अगर अच्छी नहीं लगती तो ज़ीरो हो जाती। तो इसीलिए किसी चीज़ का अगर किसी को फेवरेबल टेस्ट है तो वो उसकी डिमांड बेटा बढ़ा देगा, किसी कंज्यूमर को किसी चीज़ का अनफेवरेबल टेस्ट होगा तो वो उसकी डिमांड कम कर देगा या ज़ीरो कर, ठीक है। तो बेटा ये वो फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में देखता है। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अगर नहीं देखते हो तो देखा करो, उसका प्राइस देखा करो, उसको कंपेयर करा करो विद डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट आपके बेटा अगर 500,000 रुपये भी सेव होंगे तो बेटा वो बहुत बड़ी बात होती है। शॉर्ट टर्म में पता नहीं लगता बट लॉन्ग टर्म में बेटा जो भी रिच लोग होते हैं वो छोटी छोटी सेविंग करके ही रिच होते हैं, ठीक है। ऐसा अगर आप सब कुछ खरीदने के लिए जाओगे तो बेटा दुनिया में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बट यू शुड ओनली बाय दोज थिंग्स विच यू एक्चुअली नीड, ठीक है। बाकी जो लग्जरीज होती हैं बेटा वो पूरी जरूर, सबके अलग अलग शौक होते हैं, बट अगेन वो चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आती हैं नेसेसिटीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए, जो चीज़ आपको नीड है वही लो बेटा। उस चीज़ों का प्राइस देखो, सब्सिट्यूट देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखो, ठीक है। इनकम देखो अपनी बढ़ रही है कम हो रही है, ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी तो हम और अच्छी क्वालिटी का सामान ले पाएंगे, तो ये लिमिट नहीं है फिर कोई। और बेटा अपने अपने शौक देखो, टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट देखो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है प्राइस बढ़ेगा तो तब भी लोग, इकोनॉमिक्स यही सिखा रही है कि जो चीज़ पसंद है अपना मूड अच्छा रखने के लिए वो खरीदो, ठीक है। बट हाँ अगर प्राइस ज़्यादा जा रहा है बजट से तो बी आर रैशनल कंज्यूमर एंड फाइंड इट्स सब्सिट्यूट। बेटा आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स।